हाँ बेबी ठीक हूँ यार, क्या हो गया? ओके। हाँ हाँ। अच्छा बेगम, मैं वापसी पे ले आऊँगा। अभी मैं एक ज़रूरी काम जा रहा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लोकेशन पे जाना सर? हाँ जी। अरे भाई एसी तो ऑन करो। बाहर मौसम इतना गर्म नहीं था सर, इसीलिए ऑफ था। ये ले। हेलो, कैसी हो जान? ठीक हो? मैं ठीक, अपनी सुनाओ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। हाँ याद है ना, आज मिलना है हमने। हाँ हाँ, बस ये क्लाइंट को ड्रॉप करके सीधा अपनी जान के पास, बल्कि उड़ के अपनी जान के पास आऊँगा। और जानू ब्लैक सूट का क्या किया आपने? अरे यार, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। वो तो जस्ट एक सूट है, वही लेके आऊँगा मैं। थैंक यू सो मच जानू, यू आर सो स्वीट। डोंट वरी, सुनो मैं करता हूँ कॉल, क्लाइंट से बैठा है। ओके, लव यू, बाय बाय। क्या बात है जनाब, करना पड़ता है सर जी। काफी प्यार लग रहा है बीवी से। प्यार तो बहुत है सर, पर गर्लफ्रेंड है। एक मसला हल हो जाए ना छोटा सा, तो बीवी भी बना दो। अब्बा नहीं मान रहे होंगे। आपको कैसे पता चला? अरे भाई ये कॉमन मसला है, मेरी भी लव मैरिज हुई थी। वाह सर, आप मुझे बताएं ना, आपके अब्बा को कैसे मनाया आपने? छोड़ो यार, लेने दो। नहीं सर प्लीज बताएं ना, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। मैं तो डट गया था अब्बा के सामने। मुझे लग गया पता कि तुम सारी सारी रात फोन पर लगे रहते हो। बाहर आ जाओ इन कामों से। अब्बू जी आप मेरी शादी कर दें, मैं बाहर आ जाऊंगा। अभी पढ़ तो ले, जब वक्त आएगा ना तो कर दूंगा मैं शादी तेरे चाचे की बेटी हिना के साथ। हिना के साथ? अब्बू जी आपको ये पता है कि सारी रात फोन पे लगा रहता है, ये नहीं पता कि किसके साथ बातें करता है? अब्बू जी मैं अगर शादी करूंगा तो मामू की बेटी महविश के साथ करूंगा। और अब्बू जी आपके इरादों का कुछ पता नहीं है। आप ऐसा करें, महविश के साथ मेरी बात पक्की करें, शादी जब मर्जी कर दीजिएगा। कम से कम आपके दिमाग से चाचू का फतूर तो निकले। आने दे तेरी माँ को, करता हूँ मैं उससे बात, देखता हूँ मैं तू कैसे वहां शादी करता है। हाँ तो करे बात अम्मी से, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं आप करते। तो फिर अब्बा मान गए? मैं भी ठहरा रांझा, मैंने भी मंगनी करवा कर सांस ली। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा हुआ सर जी। अगर मेरे अब्बा ने मेरी शादी कहीं और करने की कोशिश की ना, तो मैं तो बारात वाले दिन घर से ही भाग जाऊंगा। ओ काका ना करिए आशिकों वाली बातें, बाद में यही बातें जहर लगती हैं, जहर। जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं ना होती, वैसे ही हर मोहब्बत का अंजाम ख्वाबों की तरह हसीन नहीं होता। बातों में और हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क होता है। जाने दे सर, खुद तो आपने लव मैरिज कर ली, अब हमें भी करने दे। मुझे तो बहुत शौक है लव मैरिज का। मैं तो अपनी मोहब्बत से बातें किए बगैर रह ही नहीं सकता। तेरा शौक क्या था भाई? शौक तो हमारे थे। अब मेरी सुन लो। हेलो मेरी शोना क्या कर रही हैं? जॉन, मैं तो पतंग उड़ाने लगा था। तुम बताओ। कुछ नहीं, बस घर के कामों से अभी भी फारिग हुई तो सोचा अपनी जान से बात ही कर लूं। हाय मिशी, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है ना, ऐसा लगता है जैसे शहद की मिठास हो तुम्हारे लहजे में। शराज, आपको ही लगती है मीठी। मेरी जान, तुम तो मेरी सांस हो, मेरी धड़कन हो, मेरी रूह हो। अच्छा मिशी सुनो, मैं चाहता हूँ शादी के बाद तुम्हारी तरह के प्यारे प्यारे से मीठे मीठे से हमारे पूरे 12 बच्चे होने चाहिए। खुदा का खौफ करो पागल। अच्छा सुनो ना,
मुझे आपसे एक बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रही कि आपसे ये कैसे कहूँ। अरे मेरी होने वाली बीवी हो, मेरी दुनिया हो, हक से बोलो क्या कहना है। लेकिन जान, किसी जो कहना है कह दो ना, क्यों घबरा रही हो? किसी की ऐसी की तैसी कोई बात करे, खुल के कहो ना क्या बात है। हुक्म करो मेरी जान, मुझे अपना गुलाम ही समझो। आप तो मेरे दिल के शहजादे हो ना, फिर आप ऐसे ही क्यों कह रहे हो? अच्छा तो फिर बताओ ना क्या कहना है। मेरा मोबाइल गिरकर टूट गया था। घर वालों से नहीं कह सकती, आपको तो पता ही है कितनी सख्ती है। तो क्या आप मुझे नया मोबाइल लेकर दे सकते हो? मिशी ये क्या बात हुई? बस इतनी सी बात कहते हुए डर रही थी। तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी होने वाली बीवी हो। मैं कल ही अपनी मिशी के लिए नया मोबाइल लेकर देने आऊंगा। अच्छा मेरी जान। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू मेरी जान। बाय। बाय। जेब में तो इतने पैसे हैं नहीं, पैसे कहाँ से लूँ, कैसे लूँ? अपना मोबाइल बेचा तो फिर मैं क्या करूँगा? और मिशी को मोबाइल ज़रूर लेकर देना पड़ना है। क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, नदीम को कॉल करता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ नदीम, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक, अपनी सुनाओ। शुक्र है। अच्छा यार, वो एक छोटा सा काम पड़ गया था तुमसे। हाँ बोलो, क्या काम है? तुम्हारे पास 1500 रुपये हैं? 1500 रुपए? यार मेरे पास थे तो जरूर, लेकिन अब नहीं है। तो यार बाद में ले लेना। नहीं यार, है ही नहीं, अगर होते तो जरूर दे देता। अच्छा चल ठीक है। अच्छा चलो ठीक। ओके। नदीम ने भी ना कर दी है, अब कहाँ से अरेंज होंगे? अब्बा से मांगे तो अब्बा ने तो बिल्कुल भी नहीं देने। अब क्या करूँ मैं? कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक। अंदर नहीं बुलाओगी? अम्मी अंदर हैं, तुम्हें पता है ना, उन्होंने मैं मिलने से मना किया हुआ है। मामू कहाँ हैं? अब्बू बाहर हैं। अच्छा निशी, ये देखो मैं तुम्हारा मोबाइल लाया हूँ। वाओ, पर ये बहुत महंगा लग रहा है। अरे मेरी जान, इस मोबाइल की क्या औकात? तुम हुक्म करो तो आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे सर का ताज बना दूं। पर फिर भी ये काफी महंगा लग रहा है। इतना महंगा लाने की क्या जरूरत थी? निशी छोड़ो ना ये महंगे सस्ते को। अरे मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। निशी, मेरी तो जान तुम्हारे कदमों की धूल है। अच्छा चलो, अम्मी आ जाएंगी, जाओ। अच्छा मुझे कॉल करना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो पंखे का किसी को पता नहीं चला? अगले दिन शाम को गेट पे पहुंचा ही था कि मेरे मुंह की तरफ क्या देखी जा रही हो? पंखा क्या है बताओ? अरे मुझे क्या पता, छत पे ही होगा कहीं। परसों रात में सोया पंखा था, रात में सोने वहाँ पंखा ही नहीं है। तो मुझे क्या पता, मैं अब आपके पंखे का ध्यान रखूं? कमाल करती हो, घर में हो तुम्हें पता नहीं घर से कोई चीज बाहर जा रही है। अरे ध्यान से देखें, वहीं कहीं होगा। मुझे पंखा चाहिए आज के दिन, अभी, समझी कि नहीं? जहां से मर्जी ला के दो। पंखा पता नहीं मुझे। शिराज इधर आओ। हाँ जी अबू जी। छत पर पंखा पड़ा था, कहाँ गया पता तुम्हें कोई? पंखा? हाँ पंखा। अब्बा जी वो सैलानी वाले आए थे, कह रहे थे अपने बड़ों के साले सवाब के लिए कुछ दें। तो फिर? मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो मैंने वो पंखा उठा के दे दिया। सोचा दादाजी की रूह को ठंडक पहुंचेगी। बहुत खूब, ठंडक दादाजी की रूह को, और यहाँ बाप गर्मी में तड़पता रहे। बहुत सखी हो गया मेरा बेटा, बहुत खूब भाई। जा दफा हो जा यहाँ से। और जिस दिन वो मुझे मिलने के लिए बुलाती थी ना, ओए आउट हो जा यार, अब कितना खेलेगा, मेरी बारी आ लेने दे। आज तो मैं पूरा दिन खेलूंगा। हेलो। मैं अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे घर के पास वाले पार्क में आई हूँ। तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था, 10 मिनट में आ सकते हो? मेरी जान समझो, आ गया।
ले दी मैं एंजॉय कर। तो मैं सारे काम काज छोड़कर बुलेट ट्रेन से भी पहले पहुंच जाता था। हाँ मैं पहुंच गया हूँ। कहाँ हो? पार्क में जो कंटीन है ना, मैं उधर खड़ी हूँ। चलो ठीक है, मैं आया। शिराज, इतनी जल्दी? मेरी जान, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? आओ चलें। राहों में जो आए जाए जिंदगानी, यही शुरू तेरी मेरी है कहानी। सुना सुना तेरे बिना लगे हुस्ना, तू ही आरज़ू। सारे सारे मेरे सपनों में हुस्ना, तेरी जस्तजू। हारे हारे रेतों से हारे हारे, हारे हारे दिल देखी जाता नहीं। वाह सर जी, आपकी लव स्टोरी तो बहुत कमाल की है। और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी लव स्टोरी पे। ये सब शादी से पहले की बातें थी। शादी के बाद क्या होता है, आज सुबह की सुन लो। शराज, बहरे हो गए हैं क्या? कब से आवाजें दे रही हूँ, उठ जाए ना। क्या स्यापा है, अब क्या हुआ है? टाइम देखें क्या हो रहा है, जाकर फिल्टर से पानी भर कर लेकर आए। मैं चाय बनाने से बैठी हूँ। फिल्टर वाला पानी ना डालो, दूसरे पानी से चाय बना लो। सोने दो मुझे। फिर कहेंगे चाय अच्छी नहीं बनती। आप अभी तक सो रहे हैं शिराज? मैं चाय बना कर ले आई हूँ, उठें। अच्छा सुने, आज काम पर जाने से पहले मुझे 400 रुपया देकर जाइएगा। अभी कल ही तो 600 दिया था। तो खर्च हो गया था वो, घर के खर्चे कम है क्या? और हाँ, कल मुझे अपनी बहन की तरफ भी जाना है, उसकी सास की तबीयत नहीं ठीक। 3-4 हजार वहां भी लगेंगे। 3-4 हजार? बेगम मैं कहाँ से लाऊंगा 3-4 हजार? मैं वजीर आजम थोड़ी हूँ, खर्चे कम किया करो। वाह वाह, शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जान कुर्बान है तुम पर, तुम्हारे कदमों की धूल हूँ। अब कहाँ की वो बातें, अब कहाँ गया वो प्यार? गधा था मैं, बेवकूफ था जो ये सब बकवास करता था। क्या कह रहे हैं? बेगम मैं कह रहा था कि हम कल लाजमी जाएंगे, तुम ना मेरे कपड़े प्रेस कर देना, ठीक है? और हाँ, मुन्ने का झूला लाना मत भूलिएगा, याद से लेकर आइएगा। शुक्र है 12 बच्चों वाली बात शादी से पहले की थी। ये देखो लिस्ट। शादी से पहले मैं रैम्बो बना फिरता था और शादी के बाद मोगैम्बो हो गया हूँ। 2 पैकेट पैम्पर, 2 दूध के डब्बे, 2 खीर के डब्बे, आलू टमाटर चावल, और आंख खोल कर पढ़ लो, चावल बासमती ही लाना। भाई ये लिस्ट मुझे दे दो, अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी मिस होगी ना तो मेरी खैर नहीं। अच्छा सर, हम लोकेशन पे आ गए हैं, नहर वाला चौक आ गया है, कहाँ उतारूँ आपको? ओ भाई तू ऐसा कर, नहर में ही फेंक दे। ना हंसने को दिल करता है और ना ही रोने को दिल करता है। समझ नहीं आती जिंदगी की कौन सी खिचड़ी पक गई है। देख भाई, बेशक लव कर, लव मैरिज भी कर, लेकिन शादी से पहले यूं बिल गेट्स की तरह आशिकों वाली बातें ना कर। खैर कितना बिल हुआ? 275 हो गए सर। ये लो, बाकी ऐड कर देना। थैंक यू सर।
हेलो। किधर आ गए हो? इतनी देर लगा दी है। तुम तो कह रहे थे कि उड़ के आ जाऊंगा। तो ऐनक वाला जिन थोड़ी हूँ जो उड़ के आ जाऊंगा। अच्छा जी। आ रहा हूँ ना, वेट करो। महविश गलत नहीं है और ना ही शराज गलत है। असल में शादी से पहले और शादी की बाद की लाइफ में बहुत फर्क होता है। शराज ने बहुत से ख्वाब दिखाए और बेपनाह मोहब्बत की थी महविश को, जो अब वो नहीं दे पा रहा। दरअसल जिम्मेदारियां और हालात ने शराज को थका दिया है, जो अब वो महविश को पहली सी मोहब्बत नहीं कर पा रहा है। और महविश शराज को शादी से पहले किए गए वादों की तरह देखना चाहती है, जो कि अब नामुमकिन है। मुझे समझ लग गई है। शादी से पहले जज्बात में आकर अपनी मोहब्बत से वो वादे ना करो, वो ख्वाब मत दिखाओ जो बाद में पूरे ना कर सको, क्योंकि शादी के बाद हालात कुछ और होते हैं और जज्बात कुछ और। और हाँ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और जो भी अपनी मोहब्बत से बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं उससे बाज आ जाएं, क्योंकि बाद में ये दुख के सिवा और कुछ नहीं होता। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। शुक्रिया।